बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जज आईनी बेंच। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। 9 मई के मुलजिम अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि आज 11 बजे तक अपने दलाइल मुकम्मल कर दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो कहना चाहता हूँ वो कहने दे ताकि 11 तक मुकम्मल कर लूँ। सादा लफ्जों में बात करूँ तो सिविलियंस के बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। इन्होंने इस्तदलाल किया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। दुनिया भर के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीकाकार भी तब्दील करने पर मजबूर किया। मुल्क भर में 40,000 मेगा रिटेल स्टोर्स को FBR सिस्टम से 24 घंटों में मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स रूल्स में तरामीम मुतारिफ करा दी, जिसके तहत मेगा रिटेल स्टोर्स को सेल्स की मालूमात FBR को फराहम करना भी लाजमी करार दिया गया है। FBR के मुताबिक बड़े स्टोर्स की फरोख्त का डाटा 24 घंटों के अंदर FBR को मौसूल हो जाए। बर वक्त दुरुस्त डाटा मौसूल न होने पर मज़कूरा टेरोन रिटेलर्स को सील किया जाएगा और स्टोर्स को डीसील करने का इख्तियार कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को दिया गया है। FBR की जानिब से कहा गया है कि जुर्माने की अदायगी के 24 घंटों में स्टोर डीसील करने के ऑर्डर दिए जाएंगे, जबकि सॉफ्टवेयर से मुतल्लिका तमाम खामियों को स्टोर दूर करने का पाबंद होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लग सकते हैं। मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि पूरी दुनिया ग्लोबल चैलेंजेस से गुजर रही है, आलमी मसाइल पर बातचीत और गौर व फिक्र के लिए जमा हुए हैं। जब भी अमेरिका का दौरा किया तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात को तरजीह दी। इन्होंने कहा कि मुल्क 2017 में 3 साल बाद दुनिया की 24वीं मईशत बन गया था और दिवालिया होने जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इत्तेहादी हुकूमत बनी। हमने फैसला किया, मुल्क है तो सियासत है। PDM की 16 माह की गवर्नमेंट में चौथी बार वज़ीर खजाना बना। बड़ी कोशिशों के बाद भयानक मुआशी सूरत हाल की सिमत तब्दील की। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा उमर अयूब की मुख्तलिफ मुकदमात में 35 दिनों के लिए फांसी जमानत मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस अब्दुल फयाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उमर अयूब की फांसी जमानत और मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि FIA की उमर अयूब के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं, जबकि इस्लामाबाद पुलिस के पास 8 FIR दर्ज है। बाद अदालत ने उमर अयूब को 35 दिनों की फांसी जमानत देते हुए इन्हें मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दिया और दरखास्त निपटा दी। इस मौके पर उमर अयूब ने कहा कि मेरे खिलाफ 70 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए हैं।